एक तरीके से हमारा शिष्य हो गया। शिष्य होने का अभिप्राय यह है कि ये तो हमसे छोटा है, हम इसको सलाह दे सकते हैं, समझा सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं। देखो जरा इसकी शक्ल सूरत, मरकट लोचना, ये मरकट लोचन है, बानर की तरह इसकी आंखें हैं। यह मेरी बेटी से विवाह करने लायक नहीं था, लेकिन मैंने ब्रह्मा जी के कहने से इसके साथ विवाह कर दिया। मुझे देख कर के इसे खड़ा होना चाहिए था, नमस्कार करना चाहिए था, परंतु इसने मेरा कोई सत्कार नहीं किया। अपवित्र रहता है, कर्मभ्रष्ट है, शमशान में रहता है, भूतों के साथ नाचता है, नंगा रहता है, उन्मत्तवत विचरण करता है, चिता की भस्म लगाता है, मुंड माला पहनता है, नाम है शिव लेकिन है अशिव। इस प्रकार दक्ष ने शंकर जी की निंदा की और हाथ में जल लेकर श्राप देते हुए कहा कि इसको यज्ञ में देवताओं के साथ भाग न मिले, यह हमारे देवताओं के साथ यज्ञ में न बैठे। इस प्रकार दक्ष ने शिव जी को श्राप दिया और सभा का परित्याग करके चला गया। देखो, केवल यदि शंकर जी का ही अपमान किया होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन वहाँ तो ब्रह्मा जी बैठे थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे थे और उनका कोई अपराध नहीं था, इसलिए उसको सोच समझ करके सभा का बहिष्कार करना चाहिए था। इधर नंदीश्वर ने देखा कि दक्ष ने बिना समझे पूछे शाप देना शुरू कर दिया। भगवान शंकर तो आदि पुरुष है, जो उनसे द्रोह करेगा उसको परमात्मा का साक्षात्कार कभी नहीं होगा। आकृति का तिरस्कार करने पर क्या होता है? एक आकृति से द्वेष करने पर आकृति में जो उपादान भूत तत्व है उसका भी तिरस्कार हो जाएगा। इसलिए किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। नंदीश्वर को क्रोध आया, उन्होंने श्राप दिया कि दक्ष ने हमारे स्वामी की आँख को बानर की आँख की तरह बतलाया तो इसका समूचा धड़ ही पशु के समान हो जाएगा। यह अविद्या को विद्या समझता है, जो इसके पीछे चले उनका जन्म मरण न छूटे। भगवान शंकर से द्वेष करने वाले आज कहते हैं कर्म भक्त हो जावे। नंदीश्वर ने इतना ही कह करके बस नहीं किया। वहाँ ब्राह्मण बैठे थे और ब्राह्मणों पर भी नंदी के स्वर बरस पड़े। बोले, जो ब्राह्मण दक्ष के मत का अनुसरण करने वाले हैं उनमें भले ही विद्या हो, तपस्या हो, लेकिन वे यजमान के घर जाकर सब कुछ खाने लग जाएं, पवित्रता अपवित्रता का कोई ध्यान न रखे। इस प्रकार नंदीश्वर जब ब्राह्मणों को श्राप देने लगे तो वहाँ उपस्थित रघु जी को बड़ा क्रोध आया। यहाँ देखो, आपको एक योग बतलाता हूँ, एक गणित है। एक आदमी गलती करे तो आप उसको माफ कर दो, तब गलती नहीं रहेगी। एक ने अपराध किया, दूसरे ने क्षमा कर दिया, काम बन गया। किंतु एक ने अपराध करने पर दूसरा भी अपराध करे, एक ने अपराध किया दूसरा भी अपराध करे, फिर तीसरा अपराध करे, फिर चौथा अपराध करे, तो अपराध की वृद्धि हो जाती है।
क्रोध पर क्रोध किया जाता है तो वो सारे संसार में व्याप्त हो जाता है, किंतु जब क्रोध को क्षमा कर दिया जाता है, जब क्रोध को क्षमा कर दोगे तो वो क्रोध वहीं पर ही नष्ट हो जाए। इस प्रकार से आज कहते क्रोध तो आ गया, अब ब्राह्मणों को भी श्राप जब दिया तो भृगु जी को भी बड़ा क्रोध आया। जब भृगु जी को बड़ा क्रोध आया, आज कहते हैं भृगु जी ने कहा कि जो शिव व्रत रखे, अच्छा, वे पाखंडी हो जाए, जो शिव व्रत रखे वो पाखंडी हो जाए। जटा अस्थि भस्म आदि धारण कर पवित्रता अपवित्रता का ध्यान न रखे। तुमने वेद ब्राह्मण की निंदा की तो तुम पाखंडी हो जाओ। इस प्रकार उन लोगों ने एक दूसरे की शापाशापी करके बड़ा भारी उपद्रव सृष्टि कर दिया। वहां उपप्लव हो गया, राग देश की वृद्धि हो गई। भगवान शंकर को बहुत खेद हुआ और वे वहां से उठ करके चले गए। बाकी जो देवता ऋषि और महर्षि थे उन्होंने बड़ा भारी यज्ञ करके अवभृत स्नान किया।